जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कल से लगने वाले ऐतिहासिक व विशाल तीर्थराज मचकुंड मेले की तैयारियों का लिया जायजा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान कल से शुरू हो रहे ऐतिहासिक और विशाल तीर्थराज मचकुंड मेले की व्यवस्थाओं को परखने के लिए मेला स्थल का दौरा कर जायजा लिया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिला कलेक्टर ने बिजली, पानी, चिकित्सा सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। नगर परिषद प्रशासन को चल अचल शौचालयों का प्रबंध करने, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगवाने और नशा आदि पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात कानून व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मेला स्थल, यात्रा रूट, प्रवेश स्थल, दुकानों के स्थान, मंदिर और पार्किंग सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर परिषद के अधिकारियों ने मेले के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी है। मेले को लेकर मचकुंड परिसर में स्थायी पुलिस चौकी व नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। मचकुंड मेले में पुलिस व्यवस्था हेतु वाटर बक्स चौराहे पर, मेला ग्राउंड के बाहर बैरिकेडिंग पर और जिग जैग बैरिकेडिंग पर, नगर परिषद के पास, ITI के सामने, भोगीराम कॉलोनी में आने वाले रास्ते पर, मंगल भारती मंदिर तिराहा पर, गुरुद्वारा तिराहा के पास बैरिकेडिंग पर, RECL तिराहा मेन गेट, लाडली जगमोहन मंदिर के पूर्वी दिशा का गेट जहां पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही मचकुंड स्थित सभी घाटों, परिक्रमा मार्ग, पहाड़ी बाजार, छितरिया ताल में पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मेले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पैदल गश्ती दल तैनात किया गया और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सादा वस्त्रों पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए और मेले में लगातार गश्त व निगरानी रखने के लिए मोटरसाइकिल गश्त की भी व्यवस्था की गई। मेले में यातायात और पार्किंग व्यवस्था के लिए यातायात व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी आशुतोष चरण उप निरीक्षक को लगाया गया और सभी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था मेला ग्राउंड में रहेगी। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर सुबह 4 से 6 बजे तक जिले में A श्रेणी की नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन चेकिंग की गई। नाकाबंदी के दौरान वाहनों की तलाशी ली गई और ड्राइवरों के दस्तावेजों और सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। MB एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज किया गया। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कोतवाली, निहालगंज और सदर धौलपुर थाना की टीमों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का अचानक निरीक्षण किया। राजकॉप ऐप के जरिए वाहनों के पंजीकरण और स्वामित्व की जांच की गई। बीमार महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया और पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस तरह की नाकाबंदी से अपराधियों में भय का माहौल बनता है और आम लोगों का सुरक्षा पर विश्वास मजबूत होता है। AVM कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। AVM कॉन्वेंट स्कूल में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी के द्वारा पुष्प वर्षा कर गणपति बप्पा के आगमन से किया गया। तत्पश्चात प्राचार्य के द्वारा 108 नामों का गणेश जी का उच्चारण करके उनका आह्वान कर विधि विधान के साथ शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर VK त्यागी और प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी द्वारा गणेश प्रतिमा का विशेष पूजन करके किया गया। मूर्ति स्थापना के बाद विद्यालय ने मिलकर गणपति बप्पा की वंदना की, आरती उतारी और प्रसाद चढ़ाया। पूरे वातावरण में भक्ति, गीत और सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजी महाकाल नगरी। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर किया कलश यात्रा का स्वागत। सरमथरा कस्बा में आज गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया और भक्तों के द्वारा जगह जगह प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। वहीं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विनायक भक्त मंडल के द्वारा कस्बा के अग्रवाल धर्मशाला में भी भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसकी कलश यात्रा पंचेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई, जो कस्बा के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। साथ ही कलश यात्रा को लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान बजरंग म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हुआ और युवाओं ने भजनों की धुनों पर नृत्य कर भगवान गणेश के जयकारे लगाए। इसी संदर्भ में रजत गर्ग, दीपक सिंगल, प्रवेश झा, गोविंद झा, बंटी, मनोज गोयल, मनोज सोनी, राम जिंदल, दीपक गर्ग सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
बकाया राशि व नए घरेलू आवेदन के लिए 28 अगस्त को विशेष शिविर जाटोली, राजाखेड़ा और भामतीपुरा में होंगे आयोजित। एक्सईएन विवेक शर्मा के निर्देशन में जयपुर डिस्कॉम धौलपुर खंड के कनिष्ठ अभियंता स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 28 अगस्त को धौलपुर खंड के धौलपुर शहर के भामतीपुरा, धौलपुर ग्रामीण के जाटोली, बिजली घर, राजाखेड़ा एईएन कार्यालय पर शिविर का आयोजन किए जाएंगे, जिनमें मौके पर आवेदन पत्र जमा कर डिमांड नोट की राशि जमा कर सर्विस लाइन कनेक्शन शीघ्र जारी किए जाएंगे। वहीं जिनमें पोल व लाइन खींचते हैं उनमें 15 दिवस में कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही शिविर में पुराने कटे उपभोक्ताओं के बिल भी जमा कराए जाएंगे। साथ ही विभागीय नियमानुसार कनेक्शन आरसी किए जा सकेंगे। एक्सईएन विवेक शर्मा ने कहा कि गैर उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर एईएन कार्यालय जाना पड़ता है, इसलिए उनको राहत देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की स्थापना। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना की गई। महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए स्थापना की गई। महाविद्यालय में पंडित श्री कुलदीप तिवारी और श्री गिरिराज गिरी के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा को सजाकर पूर्ण रूप से मंत्रोच्चारण करते हुए सभी विद्यार्थियों व स्टाफ की उपस्थिति में गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित कर महाविद्यालय की उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति की कामना की। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर BL गुप्ता ने महाविद्यालय को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने व उनका प्रतिदिन ध्यान करने को कहा। महाविद्यालय में इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर KK उपाध्याय, सिविल ब्रांच के प्रोफेसर निरंजन सिंह, विजय कुमार अग्रहरि, मिलेश चौहान, अरुण कुमार झा, मैकेनिकल ब्रांच से शिवकांत शर्मा, ब्रजेश कुमार, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अजय कुमार कौशल, कंप्यूटर ब्रांच से विनय बघेल, मनीष कुमार, वंशिका यदुवंशी, मोहेश श्रीवास्तव, PK सिंह, सुरेंद्र चौधरी आदि सभी लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला जल और स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में किया गया। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने उन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा जिनका कार्य पूर्ण तरह से संपन्न हो चुका है और जिला आपूर्ति चालू करना शेष है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी योजनाओं को शीघ्र ही ग्राम जल और स्वच्छता समिति को हस्तांतरित किया जाए ताकि ग्रामीण स्तर पर जलापूर्ति की जिम्मेदारी प्रशासन के अधीन रहे और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तत्परता से किया जा सके। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया कि धीमी गति से चल रहे और वहां संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जाए और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक राजाखेड़ा रोहित बोरा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, अधीक्षण अभियंता PHED राजकिरण यादव, अधीक्षण अभियंता JVNL राजेश कुमार वर्मा, PHED के खंड धौलपुर बाड़ी के अधिशासी अभियंता, सभी उपखंडों के सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में बुधवार को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य प्रदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। यह शिविर 24 दिवस तक चलेगा, जिसमें छात्राओं को आत्मरक्षा की तकनीकें
वार्म अप, पौष्टिक आहार और कानूनी जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत में नोडल अधिकारी भरत कुमार रामनानी ने छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर से नियुक्त प्रशिक्षक मुन्नी चौधरी, सुनीता जांगीड़, शबाना खान और ओमवती कश्यप ने पहले दिन छात्राओं को बेसिक वार्म अप की तकनीकी सिखाई और प्रशिक्षण के प्रथम दिन का समापन छात्राओं को अल्पाहार वितरित कर किया गया। और इस अवसर पर पवन कुमार प्रजापत, रिदमन सिंह और पवन कुमार योगी सहायक आचार्य भी उपस्थित रहे। यह आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्राओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पर्युषण पर्व और संवत्सरी तथा अनंत चतुर्दशी पर बूचड़खाने, मांस, मछली व अंडे की दुकानें रहेंगी बंद। धौलपुर में जैन धर्म के पर्युषण पर्व और संवत्सरी व अनंत चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष्य में जिले के सभी बूचड़खाने में मांस, मछली व अंडे की दुकानें बंद रखी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बताया कि पर्युषण पर्व व संवत्सरी 28 अगस्त बुधवार को तथा अनंत चतुर्दशी पर्व 6 सितंबर शनिवार को जिले में स्थापित सभी बूचड़खानों में मांस, मछली व अंडों की दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएगी। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर प्रतिहार भोज जयंती मनाई गई। धौलपुर में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर सहित सर्व समाज द्वारा पवित्र तीर्थ स्थल मचकुंड मंदिर, श्री सीताराम जी परिक्रमा मार्ग धौलपुर पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की दीपक जलाकर पूजा अर्चना की गई। फिर चक्रवर्ती गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प चढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की महान जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह गुर्जर, शैलेंद्र, रमेश, महेश, कृष्णा, गोपाल, जगदीश, सुरेश, सनी, बनवारी, धीरेन्द्र, अन्य लोग मौजूद रहे। 28 अगस्त को 4 घंटे रहेगी बिजली आपूर्ति बंद। धौलपुर जिले के उपभोक्ताओं को 28 अगस्त 2025 गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर 132 केवी मैन बस, 132 केवी ओजी सरमथुरा लाइन और 132 केवी बाड़ी बसेड़ी लाइन के रखरखाव कार्य किए जाएंगे, जिस वजह से 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर और 132 केवी जीएसएस सरमथुरा से निकलने वाले 33 केवी फीडर तथा इन सभी फीडरों से जुड़े शहरों और गांवों का बिजली आपूर्ति पूरी प्रभावित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आवश्यक कार्य समय से पहले निपटा लें और निर्धारित अवधि में सहयोग बनाए रखें। यह जानकारी विद्युत विभाग डिस्कॉम बसेड़ी के सहायक अभियंता आर के मीणा ने दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।